हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास बेसिक रूल होता है कि जो भी डिजिट दी हुई होती है तो सबसे पहले सेंटर में हम नंबर लाइन बनाने के लिए सेंटर में हम लिखते हैं 0। इन राइट साइड हम लिखते हैं पॉजिटिव नंबर्स। सारे जितने पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो हम किस साइड लिखेंगे, राइट साइड। एंड लेफ्ट साइड हम लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स। इसके बाद इसका बेसिक रूल है कि डिनोमिनेटर के बराबर हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स करते हैं। इसमें डिनोमिनेटर के बराबर इक्वल पार्ट्स करें, जो भी डिनोमिनेटर दिया रहेगा उसके इक्वल पार्ट्स हमें देखने हैं। न्यूमरेटर के बराबर हम स्टेप लेते हैं। इस बात को, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एग्जांपल से देखते हैं इसको। तो इसमें हम देखेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर और नंबर लाइन देखेंगे तो प्लस वाले डिजिट को नंबर लाइन पर हम किस तरीके से शो करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सेंटर पे क्या होना चाहिए, 0। सेंटर पे हमने शो कर दिया यहाँ पर 0, क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो जो नंबर लाइन होगी वो हमारी किस साइड बनेगी, राइट साइड बनेगी। क्योंकि हमने अभी देखा था पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो किस साइड होते हैं, राइट साइड में होते हैं। और लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर के बराबर इक्वल पार्ट्स करें। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है, गिवन है 4। 4 गिवन है, तो हम देखेंगे कि, और हम यहाँ देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर जो से छोटा है। तो यहाँ पर इसकी नंबर लाइन को शो करने के लिए ये नंबर लाइन हमेशा कहाँ बनेगी, 0 और 1 के बीच में। जब भी इस तरीके से न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो नंबर लाइन हमेशा, नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में बनता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 4, तो 0 और 4 के बीच में हमें कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 4 इक्वल पार्टीशंस करने हैं। तो 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल पार्टीशंस करने के लिए हमने इस तरीके से यहाँ पर हम ये सेपरेशन कर देंगे इनका इस तरीके से। इसके लिए हम यहाँ पे 3 लाइन बनाएंगे। जितनी भी डिनोमिनेटर गिवन है, पार्टीशन कैसे करना है, तो जितना भी डिनोमिनेटर गिवन है हमें उससे एक कम, जैसे यहाँ 4 है तो हमें 3 लाइंस बनानी है बीच में, 1 2 3। तो हमने 0 और 1 के बीच में क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 3 लाइंस बनाई। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 पार्टीशंस हो गए, जैसे कि 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4 पार्टीशंस हो गए। अगर जैसे हमें 3 पार्टीशंस करने होते हैं तो हम यहाँ पर 2 लाइन बनाते हैं, 2 इक्वल लाइन से यहाँ पर हम इसको करते हैं। अब देखते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे कि न्यूमरेटर के बराबर हमें क्या करनी है, यहाँ पे स्टेप लेनी है। तो न्यूमरेटर के बराबर हम स्टेप लेंगे, तो स्टेप हमें कहाँ से लेनी है, 0 के बाद से, क्योंकि हम नंबर लाइन किधर शो कर रहे हैं, राइट साइड में। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में हमें गिवन है 3। तो इसको छोड़ के इसके आगे से स्टेप्स काउंट करनी है, तो 1 2 एंड 3। तो ये वाला पॉइंट जो हमारे पास होगा वो हमारा होगा 3/4। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें गिवन है ये 0, यहाँ पर ये 1 और ये 2। इसी तरह और भी आगे हैं और यहाँ पे नेगेटिव है, पर हमारे जो हमें काम है वो किससे काम है, 0 और 1 से, क्योंकि हमारी नंबर लाइन कहाँ बनने वाली है, 0 और 1 के बीच में। तो अगर हम ये बाकी के अदर्स नंबर नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी स्टेप हम लिख देते हैं इसको शो करने के लिए कि जो लेफ्ट साइड में है वो हम नेगेटिव नंबर्स लिख रहे हैं और राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर लिख रहे हैं। ये शो करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी -1 -2 और इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको समझेंगे कि 0 0 एज इट इज है, यहाँ 1 था तो ये 1 एज इट इज है।
अब हमने यहाँ पे 4 पार्टीशंस किए थे, तो एज इट इज हमने यहाँ पे 4 पार्टीशंस कर दिए, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4 पार्टीशंस कर दिए। अब हमें 3/4 चाहिए। 3/4 कैसे मिलेगा? तो हमने वही देखा था, यहाँ 0 के बाद से स्टेप लेनी है, तो ये 1, ये 2 एंड ये 3, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास 3 गिवन था, तो हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स राइट साइड ली, 1 2 3। तो यही जो हमारा पॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/4। और ये जो है ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 1/4। ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा 2/4। ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा 3/4। अगर हमें पूछा जाता कि शो 2/4, तो हम 2/4 कहाँ पे शो करते हैं, इस जगह पे, क्योंकि न्यूमरेटर से काउंट करते हैं, हम यहाँ से स्टेप काउंट करते हैं, तो ये 1 स्टेप हो जाती एंड ये 2 स्टेप हो जाती, तो यहाँ से 2 और यहाँ पे 4, तो 2/4 ये वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाता, इसका नंबर लाइन पे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते। 1/4 पूछा होता तो यहाँ पर हम इसको सर्कल करते। इसके लिए नोट गिवन है हमारे पास कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तब नंबर लाइन पर हमेशा 0 और 1 के बीच में डिजिट बनेगी। नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंटेशन होएगा, 0 और 1 के बीच में। जब भी क्या हो, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ पे 3 जो है 4 से छोटा है, तो ये हमने कहाँ पे शो किया, इसको 0 और 1 के बीच में। इसको याद रखना है, इससे इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें नंबर लाइन पे इसको किस जगह रिप्रेजेंट करना है, और वो गलती कर देते हैं, 0 1 के बीच में ना बना के 1 2 के बीच में बना देते हैं, कभी 0 - 1 के बीच में बना देते हैं। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि हमें इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कि जब भी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो नंबर लाइन हमेशा जो होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। आइए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि एग्जाम्पल गिवन है हमें, शो 5/2। हमें 5/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर वाली डिजिट जो है, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे जो है 1 रिमाइंडर रहेगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखा जाता है, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन रहता है वह रिमाइंडर एंड डिवीजर। तो क्यू आर एन डी, ये क्यू आर एन डी, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इस तरीके से पहले ये डिजिट आती है, फिर ये वाली, फिर ये वाली। ये इसको याद रखने का तरीका है। तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 2 and 1/2। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिजिट जो है वो क्या आई है, 2 and 1/2। इट मीन्स जो नंबर लाइन होगी वो 2 से तो क्या है यहाँ पे ज्यादा, और इसको हम बोलते हैं हाफ। हाफ बोलते हैं इसको हम 1/2 को। तो 2 और 3 के बीच में हमें जो है नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट, इसको हम शो करेंगे, क्योंकि इसको देखा जाए तो इसको 2 and हाफ है, तो 2 और 3 के बीच में हमें 2 and हाफ मिलता है। तो नंबर लाइन पे 2 and 3 के बीच में रेशनल नंबर होगा। तो इसको देखते हैं। तो नंबर लाइन पे हम राइट साइड में इसको बनाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव डिजिट है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 1 2 and 3, क्योंकि हमें किसके बीच में बनाना है, 2 and 3 के बीच में। 2 से ज़्यादा आइए डिजिट में, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 2 and 3 के बीच में हमें कितने पार्टीशंस करने हैं, इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर कितना गिवन है हमें, 2 गिवन है, तो यहाँ पर हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे। 2 पार्ट्स करने के लिए कितनी लाइन खींचनी होगी, हमें 1 लाइन बनानी होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जितने हमें पार्टीशंस करने हैं उससे एक कम हम क्या कर देंगे, वहाँ पे लाइन बना देंगे, तो उससे वो पार्टीशंस इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम यहाँ पे 1 लाइन करके इसको 2 पार्ट्स में कर देंगे।
तो जो हमारे पास डिजिट होगी 2 and 1/2, या फिर हम इसको कह दें 5/2, क्योंकि इसी से हमने इसको सॉल्व किया है। तो रिप्रेजेंट हमें किसे करना है, 5/2 को। तो 5/2 जो होगा वो कहाँ पर हो जाएगा, 2 से। अब हम न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर में हमें क्या है, डिजिट 1। तो हम 2 से 1 स्टेप आगे चलेंगे। जितने न्यूमरेटर होते हैं उतनी स्टेप हमें लेनी होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 2 से 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो 1 स्टेप आगे बढ़ते ही कौन सी स्टेप आ रही है, यहाँ पे इस जगह आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट करके सर्कल करना होता है, और इस तरीके से यहाँ पर हमें डिजिट को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/2, या फिर इसे हम कह सकते हैं 2 and 1/2। अब हम देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नेगेटिव नंबर्स को हम किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं तो उनको हम राइट साइड लिखते हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं तो उनको नंबर लाइन पे हम किस साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड लिखने के लिए आइए देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें हमें क्या करना है कि इनको नंबर लाइंस पे हमें लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करना है। वही अगर न्यूमरेटर अगर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हम उसको क्या करेंगे, मतलब साइन नहीं देखने, सिर्फ ये डिजिट देखनी है। वैसे तो -2 जो है वो 3 से छोटा है, लेकिन हमें -2 नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ 2। तो यहाँ पर 2 जो है वो 3 से क्या है, छोटा है। तो जो नंबर लाइन है वो कहाँ बनेगी, हमारे 0 और -1 के बीच में। क्योंकि अभी हमने नोट देखा था कि जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो नंबर लाइन 0 और 1 के बीच में बनती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितना गिवन है, 3। तो हमें 0 और -1 के बीच में 3 पार्टीशंस करने हैं। उसके लिए हम यहाँ पे 2 लाइन बनाएंगे। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 0 और 1 के बीच में 1 पार्ट, ये 2 सेकंड पार्ट, एंड दिस इज थर्ड पार्ट। अब हमें क्या करना है, ऊपर न्यूमरेटर में हमें गिवन है 2, या फिर हम कह दें इसको -2। तो हम किस साइड चलेंगे, पहले हम राइट साइड काउंट कर रहे थे, स्टेप ले रहे थे। अब हमें लेफ्ट साइड स्टेप्स लेनी है। तो हमें 2 स्टेप्स लेनी है 0 से। तो 0 से 2 स्टेप्स लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, जिसमें आ रहा है माइनस का 1/3। एंड सेकंड स्टेप जो हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2/3। ये मैंने दोनों एक ही इसमें समझा दिया है यहाँ पर, कि जो ये वाली पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस का 1/3। सेकंड स्टेप में हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2/3, जो कि हमें नंबर लाइन पर शो करना था। अगर यहाँ पे 3 होता तो वो क्या हो जाता, माइनस का 3/3, और वो यहाँ से क्या बन रहा है, 1। ये हमारे पास चेक करने का एक अच्छा तरीका होता है, कि जिससे हमें पता चले कि नंबर लाइन हमने सही से बनाई है या नहीं। तो इसमें हमें क्या करना है, बस ये चेक कर लेना है कि आसपास अगर इस तरीके से 1 आ रहा है, तो उस स्टेप पे जाके देख लो, जैसे यहाँ -2/3 है, तो अगली स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर हमने इसको, इसका मतलब बिल्कुल सही शो किया है। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।